नमस्ते। डायबिटीज़, हाई बीपी, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, वेट लॉस या सुबह सुबह आँखों का सूज जाना, फेस का हैवी दिखना या शाम तक आते आते पूरा शरीर का भारीपन हो जाना, तो ये सारी बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। और इसके लिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि कोई हेल्दी डाइट प्लान हमें बताइए। तो आज हम उसी के लिए पूरा सेशन करने वाले हैं। इसमें इन सभी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ में हेल्प मिलेगी, थायराइड, आपको अगर गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो सभी समस्याएं आपकी सही हो जाएंगी और साथ साथ में आपको वज़न कम करने में भी ये जो डाइट प्लान है आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने 7 पॉइंट्स लिए हैं। इन 7 पॉइंट्स के द्वारा मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगी एक एक पॉइंट से कि किस तरीके से आप अपने लाइफ स्टाइल को, अपने रूटीन को डिज़ाइन करें, कैसे अपनी सब चीज़ों को मैनेज करें। तो यहाँ पे इसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट लिया है रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर को कितने खाने की ज़रूरत है, यानी कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपका जो रूटीन है उसमें कितना खाना आपको खाना चाहिए, क्या ज़्यादा तो आप खाना नहीं खा रहे हैं या आपका जो पूरा पैटर्न है वो कहीं गलत तो नहीं हो रहा। तो ज़रूरत की, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तेज़ी से हमारा लाइफस्टाइल भी बदल रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी के साथ हम अपने जो खान पान है उसको नहीं बदल पा रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या हम समझ नहीं पा रहे, और हम उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं या उसी पैटर्न पे। ट्रेडिशनल तो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, उनको लेके रखना चाहिए, लेकिन उस पैटर्न में बदलाव आना चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे पहले जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग होते थे तो उनके घरों में ना ही टैप होती थी, वो पूरा दिन नल चलाते थे, खेत में काम करते थे, घर में वॉशिंग मशीन या ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो सभी काम हाथ से वो करते थे, पूरा दिन मेहनत चलती थी। अभी क्या हो गया कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत ही सेडेंट्री हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है। अभी अगर आप उतना ही खाना खाते रहेंगे जो खाना हम पहले से खाते आ रहे हैं, तो उसमें होगा क्या। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आप अगर कोई अग्नि जला रहे हैं या हवन जैसे, तो उसमें अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप सामग्री डालते हो या उसमें लकड़ी रखते हो, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, अग्नि नहीं जलेगी। तो एग्जैक्टली वैसे ही, तो अगर आप क्या कर रहे हैं कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी लेंगे, फिर लंच भी लेंगे, 2-3 आपकी चाय भी हो जाएंगी, फिर शाम को फिर स्नैक्स भी होगा, फिर रात का डिनर भी होगा, और कभी कभी हम कहीं बाहर भी जाएंगे या कभी कोई गेस्ट हमारे घर आएंगे, तो यानी कि दिन भर काफ़ी सारा हमारा खाना थोड़ा थोड़ा करते करते बढ़ता रहता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि हवन में मैंने अभी बताया कि सामग्री अगर आप डालते रहोगे तो उसमें अग्नि नहीं जलेगी, तो उसमें भी आपको सीमित मात्रा में ही हर एक चीज़ का उपयोग करना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप खाना खाते जाएंगे बार 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 बार, तो वो क्या होगा, वो पचेगा नहीं, अग्नि नहीं। जैसे जठराग्नि है, तो हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि भी नहीं जलेगी अगर, तो उसको भी कुछ स्पेस चाहिए अग्नि जलने के लिए। हर मात्रा को सीमित मात्रा में, हर चीज़ को सीमित मात्रा में यूज़ करें। तो इसमें क्या है कि आपको अगर 2 समय आप खाना खाते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जैसे कहा भी जाता है कि अगर एक समय आप भोजन करते हैं तो आप योगी हैं, 2 समय अगर आप भोजन करते हैं तो भोगी हैं, और 2 समय से ज़्यादा अगर आप खाना खाते हैं तो आप रोगी हो जाते हैं। तो अभी हमारे तो खाने का नंबर ही हमें नहीं पता, तो हम कितने दिन भर में मील लेते हैं, कितनी बार हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है।
एसिडिटी, जब खाना पच नहीं रहा है, आप उसको इतना बार बार ओवरलोड कर रहे हैं सिस्टम को, तो वो पचता नहीं है, तो उससे आपको गैस बनती है, एसिडिटी होती है। तो यहाँ पर आप अपने खाने की मात्रा को सीमित करें। तो अगर हो सकता है तो 2 बार खाना खाएं। जो मेन आपके मील हैं उन्हें 2 बार तक अगर आप ले आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर एकदम लाइट रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। वो जो भारीपन है, जो सुबह उठते ही आपकी सूजी आंखें रहती हैं या शाम तक जो भारीपन आता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद आती है बारी टाइमिंग ऑफ फूड की। जैसे कि मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट ऑफ फूड अगर आप समझ गए हैं तो उसके बाद टाइमिंग की बारी आती है। टाइमिंग में अभी हम क्या होता है कि हम किसी भी समय खाना खाते हैं। लंच का तो स्पेशली हमारा क्या होता है 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक भी हम लंच करते हैं। तो जब आप 3-4 बजे जो खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, तो उससे क्या होता है कि शाम को आपको भारीपन महसूस होगा। और सबसे अच्छा जो समय है खाना खाने का वो है सुबह 10 से 1 या 2 बजे के बीच में अगर आप खाते हैं, यानी कि अपने रूटीन के हिसाब से 11 बजे 12 बजे के करीब अगर आप एक अच्छा मील लेते हैं तो आप देखेंगे कि शाम के टाइम भी आपको हैवीनेस नहीं फील होगी शरीर में। शाम को भी उतना ही लाइट बॉडी आपको फील होगा जितना सुबह में रहता है। तो यहाँ पर शाम का हैवीनेस इसीलिए आता है कि आपका लंच देर से हुआ है और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर आप रात का खाना देर से खाते हैं 9 बजे 10 बजे, तो आपका वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और सुबह जब आप उठोगे तो आपको फेस पे हैवीनेस मिलेगी, आंखें सूजी हुई रहेंगी। तो यानी कि वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो हमारे शरीर पर भारीपन के रूप में हमें दिखाई देता है। तो रात का खाना आपको कितना 6 से 8 के बीच में आपको ले लेना चाहिए। कोशिश करें 7 बजे तक, लेकिन अगर आपके रूटीन में ऐसा है कि आप ऑफिस जाते हैं या कोई भी आपका रूटीन है तो 8 बजे तक तो आपका डिनर हो ही जाना चाहिए। तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे आप सुबह में बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। तो टाइमिंग अपने खाने की बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग पे ध्यान दें। जिस समय आपकी डाइजेस्टिव फायर ऑलरेडी एक्टिव रहती है उस समय अगर आप खाना खाएंगे तो आपका खाना आसानी से पच जाता है। जैसे कि 10 बजे से 11-12 बजे 1 बजे तक या मैक्सिमम 2 बजे तक भी अगर आप लंच कर लेते हैं तो आपका खाना उस समय जठराग्नि का एक्टिव होने की वजह से आसानी से पच जाता है। लेकिन 2 बजे के बाद अक्सर क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चे आएँ तभी हम खाना खाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि अपना लंच पहले अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कर ले, क्योंकि उससे आपकी जो शाम की हैवीनेस है वो आपकी कम हो जाएगी, आपका आसानी से खाना पच जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है रॉ फूड। रॉ फूड को अपने डाइट में शामिल करें। लगभग 50% आपका कुक्ड फूड होना चाहिए और 50% ही आपका रॉ फूड होना चाहिए। रॉ फूड के को पूरा करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके जूसेस हो गए, आपका जो है नट्स हो गए, जैसे बादाम हैं, अखरोट हैं, किशमिश हैं, सीड्स हैं सभी, और फ्रूट्स हो गए, सैलड हो गया, और इसके साथ साथ जैसे चटनी है, ये सब भी आपके खाने का पार्ट होना चाहिए। तो इन सब को मिलाकर आपका जो परसेंटेज है रॉ फूड का वो लगभग 40 to 50% दिन भर में हो जाना चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से ही कुक्ड फूड पे डिपेंड रहेंगे तो उसमें आपका फाइबर का मात्रा भी पूरा नहीं होगा और साथ साथ में आपके विटामिन्स मिनरल्स भी पूरे आपके शरीर को नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने रॉ फूड को भी 40 to 15% तक ले आएँ। नेक्स्ट आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइट क्लोथ्स। आप अक्सर क्या होता है कि बहुत हम टाइट कपड़े पहनते हैं, और टाइट कहाँ पर, यानी कि हमारी जो कमर है, ये जो नाभि का एरिया है, अगर यहाँ पे आपका जो कपड़े हैं बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं, अगर आप जैसे कि इलास्टिक का कुछ भी पहनते हैं, उसकी इलास्टिक बहुत टाइट रहती है, या फिर नाड़े को बहुत ज़्यादा टाइट से बांधते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, यहाँ पर टाइटनेस, अगर आप जैसे ऑफिस में उन्हीं कपड़ों में बहुत टाइट कपड़ों को पहन के अगर 8-10 घंटे बैठते हैं
तो ये आपके हर सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे। आपकी डाइजेस्टिव फायर को तो ये ख़त्म करेंगे ही, साथ साथ में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, आपके एक्सक्रीशन को, सभी सिस्टम पे इनका गलत असर पड़ता है। तो कोशिश करें जो आपका जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल हों, लूज़ हों, और स्पेशली जो यहाँ के कमर के एरिए के हैं, जहाँ पे नेवल एरिए पे आपके दबाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, तो इन कपड़ों का आप खास करके ध्यान रखें। इसके साथ साथ बारी आती है फास्टिंग की। फास्टिंग वीकली एक फास्ट आपको ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को अपने आप को डिटॉक्स कर पाए, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें स्पेस बने और अपने आप को क्लीन करने का बॉडी को टाइम मिले फास्टिंग जब आप करते हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि आप फास्ट करिए तो आप कहते हैं कि नहीं हम फास्ट नहीं कर सकते, हम एक टाइम का भी खाना स्किप करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। या अगर हम कहते हैं कि आप 3 से 2 समय भोजन कर दें, खाना कर दें, तो भी आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन खाने में कुछ ऐड करना नहीं है, कुछ ना कुछ आपको कम करना होगा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे अगर आपको डायबिटीज़ हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो इन सब का समस्या कहाँ से शुरू हो रहा है? ओवरलोड से, ओवर ईटिंग से। तो अपने खाने की मात्रा को कम करें, सीमित करें, अपने आप पर संयम रखें। इसके साथ साथ फास्टिंग के साथ साथ आप जैसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक का गैप के साथ आप मील लेते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अगर फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ वीकली फास्टिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है, हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, जिससे क्या होता है कि हमारा पूरा सिस्टम को एक गैप मिल जाता है और पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है। फिर आती है वेरिएशन ऑफ फूड, यानी कि हम अपने घर में जब हमारे भोजन में, हमारे खाने में वेरिएशंस होने चाहिए। वेरिएशन डिशेस में नहीं होने चाहिए कि आप पनीर को कितनी तरीके से बना सकते हैं, आलू को कितनी तरीके से बना सकते हैं, वो डिशेस में वेरिएशन ना हो, आपकी खाने की चीज़ों में वेरिएशन हो। कितने तरीके आप अलग अलग वैरायटी ऑफ ग्रेन्स यूज़ करें, अलग अलग जो भी सीज़न है उसी के अकॉर्डिंग अपने ग्रेन्स को शामिल करें। अब जैसे क्या है कि आप एक ही तो फ्रूट नहीं खा सकते, अगर मैं कहूँ पूरा साल आप सिर्फ केला ही केला खाइए, कोई और फ्रूट आप खाइए ही मत। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ग्रेन्स में भी वैरायटी होनी चाहिए। आप सिर्फ गेहूँ या चावल पे डिपेंड ना रहें, जो भी वेदर है उसके अकॉर्डिंग, आप जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी लोकल जहाँ की चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने ग्रेन्स की वैरायटी लेकर आएँ। और जैसे सर्दियाँ हैं तो रागी, मक्की, बाजरा, और जो गर्मियाँ हैं तो और ग्रेन्स आप शामिल करें। तो और इसी तरीके से फ्रूट्स की वैरायटी, सीड्स की, नट्स की, वेजिटेबल्स की, हर वेजिटेबल्स को अपने खाने में शामिल करें। तो खाने की वैरायटी क्योंकि अगर आप एक चीज़ को छोड़ रहे हो खाने की, तो आप यानी कि उसकी जो न्यूट्रिशन है उसको भी छोड़ रहे हो। तो जो आपको एक ही फ्रूट में सब कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता, तो आपको अलग अलग न्यूट्रिशन के लिए, सभी न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए अलग अलग फ्रूट्स लेने पड़ेंगे। उसी तरीके से अलग अलग वेजिटेबल्स लेनी पड़ेंगी। तो आपको करना क्या है, वैरायटी लेकर आएँ हर चीज़ में, वो ग्रेन्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, हर चीज़ में वैरायटी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो है लाइट। अगर आप कितना भी अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अक्सर हमें प्रॉब्लम बनी रहती है कि गैस फिर भी बन रही है, एसिडिटी फिर भी हो रही है। तो अगर आप रोशनी में कम रहते हैं तब भी आपका सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा हेल्दी नहीं रहेगा। तो अपनी विटामिन डी, लाइट, रोशनी में रहने की कोशिश करें। लगभग 1 से 2 घंटा आप बाहर, धूप की बात नहीं है, रोशनी की है, लाइट की है, जो नेचुरल लाइट है उसमें रहने की आप कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि आपका जो पूरा डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
तो इन चीज़ों को, और जितना अंधेरे में रहते हो उससे आपका पूरा सिस्टम, डाइजेशन भी स्लो होने लगता है, आपका जो माइंड है वो भी आपका स्लो होने लगता है। तो हर चीज़, हर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है रोशनी। तो आपको करना क्या है, रोशनी में रहना है। जब भी आपको समय मिले, सुबह में, शाम में, दिन भर में, वीकडेज़ में टाइम नहीं है तो वीकेंड्स पे बाहर जाइए, बाहर घूमने जाइए। तो इस तरीके से अपनी लाइट की जो कमी है उसको भी पूरा करें। तो ये एक ऐसा, यानी कि इसका अगर हम पूरा कंक्लूज़न निकालें तो क्या है कि आप भोजन की, जो आपके खाना खाने की रिक्वायरमेंट है उसको कम करें। जितना, जैसे मेन मील 2 लें और टाइम से लें। बार बार खाना खाने की जो आपकी हैबिट है उसको कम करें, और टाइम से आपका जो लंच है वो आपका 11, 12, 1 बजे तक हो जाना चाहिए। डिनर आपका 8 बजे तक हो जाना चाहिए। रॉ फूड 50%, 40 to 50% आपका रॉ फूड हो। चटनी को अपने खाने में शामिल करिए। चटनी बहुत सारी हो सकती हैं, जितनी भी वैरायटी हैं चटनी की वो सब अपने डाइट में शामिल करें। चाहे वो नारियल की चटनी हो, चाहे वो धनिया पुदीने की चटनी हो, जिंजर अनियन की, तो हर एक इतनी सारी वैरायटी है, उन सबको शामिल करें। और अपने जो कपड़े हैं उनको लूज़ रखें, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। इसके साथ साथ वीकली फास्टिंग आप ज़रूर करें। एक वेरिएशंस ऑफ फूड लेकर आए, यानी कि अपने खाने में बहुत सारी वेरिएशंस हो, बहुत सारी वैरायटी हो, और लाइट यानी कि रोशनी में रहें। अगर आप ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे ना आपको गैस बनेगी, ना आपको एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं रहेगा, आप देखेंगे कि वेट लॉस भी आपका बहुत अच्छे से होगा, और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम से भी आप बचे रह सकते हैं। तो इन सब को आप अपने जीवन में लेकर आइए, क्योंकि डाइट का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है सस्टेनेबल हो, जो आज भी फॉलो करें उसको 10 साल बाद भी करें, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उन चीज़ों को फॉलो करे। तो या मैं कोई ऐसी चीज़ बताऊं जो आपने कभी फॉलो ना करा हो तो उसी का रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जब आप अपने ट्रेडिशनल लाइफ को सिंपल तरीके से, इजी वे में जब लेके चलते हैं तो वही आपको रिज़ल्ट देती है और वही सस्टेनेबल है, उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। रोज़ाना नई चीज़ें अगर आप लेकर आएंगे तो वो आप 8 दिन 10 दिन फॉलो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। वापस आप अपनी ही जो लाइफ स्टाइल है उस पर आ जाते हैं। तो अपनी लाइफ स्टाइल में रहते हुए ही इन चेंजेस को करें। थैंक यू।